से अब राजा प्रताप भानु ने जानना चाहा इस ऋषि के बारे में कि आप कौन हैं। तो एक कपटी मुनि बताया कि मेरा नाम एक तनु है और जब से ये सृष्टि चल रही है तब से मैं इस धरती पर हूँ। मेरा एक जब से मैं आया हूँ तब से मेरा ना मृत्यु हुई है और ना ही मैं शरीर छोड़ा हूँ। अभी इस बात को जानकर राजा और इनकी बातों में आए कि बताइए ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं जो भगवान का भजन कर रहे हैं, जब से पृथ्वी चल रही है तब से हैं। तो इस प्रताप भानु राजा ने कुछ मांगना चाहा कि हम कुछ वर आपसे मांगना चाह रहे हैं, क्या हमें मिल पाएगा? बोले ठीक है, आप बताओ क्या चाहते हैं। तो प्रताप भानु ने कहा कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। प्रताप भानु ने उस कपटी मुनि से कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं कभी वृद्ध ना हो और मृत्यु कभी मुझे ना आए, मुझे कभी कोई दुख ना हो। अच्छा, वो जो मुनि है सब तथास्तु तथास्तु कर रहा है, उसके पास कुछ है तो नहीं। कपटी मुनि नकली साधु का वेश बनाकर बैठा है, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, कोई कुछ है नहीं। हाँ, जो मांग रहे हैं तथास्तु तथास्तु, हम दीर्घ जीवी हो तथास्तु, हमें जरा बुढ़ापा कभी ना आए तथास्तु, हम युद्ध में कभी पराजित ना हो तथास्तु। इस तरह से वो वर देता चला गया। अब वर तो कुछ है नहीं, है खाली बोलना। लेकिन फिर उस कपटी मुनि ने कहा कि देखिए एक बात और है कि ये सब संभव तभी है जब किसी ब्राह्मण की सेवा की जाए सद्गुरु की, तभी ये संभव है। राखहि गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राखहि गुरु जो कोप विधाता, यदि विधाता भी आपसे दुष्ट हो जाए तो सद्गुरु के अंदर ये क्षमता है कि उस कोप को, विधाता के उस कोप से आपको बचा सकते हैं। लेकिन यद्यपि आपका सद्गुरु रूठ जाए, आपके गुरु आपसे नाराज हो जाएं, तो विधाता के अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो उनसे आपको बचा सके। इसलिए कभी भी ध्यान दीजिए, संत सद्गुरु ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए। कपटी मुनि ने कहा कि आपको ये सारे आशीर्वाद तभी मिल पाएंगे जब आप हमारे द्वारा बनाए गए भंडारे से आप भोजन कराएंगे ब्राह्मणों को। कपटी मुनि ने, प्रताप भानु ने स्वीकृति दे दी, ठीक है आप चलिए भोजन बनाइए। प्रताप भानु आ गए अपने घर पर। यहाँ पर भोजन प्रसाद बना, भंडारा, ब्राह्मणों को निमंत्रण के लिए बुलाया गया। ब्राह्मण निमंत्रण के लिए बैठे हैं और वो जो कपटी मुनि है वो वेश बनाकर वो भोजन बनाया है और भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला दिया है और ये भोजन परोसा गया है ब्राह्मणों को। जैसे ही ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया वैसे ही आकाशवाणी हुई। वो रूप बनाकर निशाचर जो था वो आकाशवाणी किया कि ये जो भोजन आप लोग कर रहे हो, हे ब्राह्मणों, ये जो भोजन आप पाने जा रहे हो इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला है। राजा इस भोजन में ब्राह्मण का मांस मिलाया है। इस तरह से जब आकाशवाणी हुई तो ये आकाशवाणी सुनकर सभी ब्राह्मण अपने स्थान पर खड़े हो गए और खड़े होकर तुरंत शाप दे दिए। खड़े होकर शाप दे दिए कि हे राजा, तुम परिवार सहित राक्षस हो जाओ, तुम्हारा पूरा परिवार राक्षस हो जाए। इस तरह से शाप दिए और वैसे ही अभी जो पहले आकाशवाणी हुई थी वो निशाचरों ने आकाशवाणी की थी। अब सही सही आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, आपने विचार नहीं किया, आपने शाप दे दिया। ये जो भोजन बना है इसमें इस राजा का कोई दोष नहीं है, इसमें इस राजा का कोई दोष नहीं है। सब ब्राह्मण जब जाकर देखे तो जो रसोइया जहाँ भोजन बन रहा था ना वहाँ कोई खाद्य पदार्थ था और ना ही वहाँ वो राजा था जो लेके आया था, जो एक तनु नाम का जो संत था, जो कपटी मुनि था जो आया था, वो भी वहां से गायब हो गया। अब शाप तो मिल गया। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार,
जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। इस तरह से जब सपरिवार राक्षस होने का आशीर्वाद मिल गया तो उसी समय इस बात को वो एक तनु नाम का जो राजा था वो पूरे नगर में बता दिया और सभी राजाओं ने आक्रमण किया, पूरा परिवार इनका मारा गया। और आगे चलकर ये सपरिवार इनका जन्म हुआ पुलस्त ऋषि के पौत्र और विश्वा ऋषि के पुत्र हुए रावण। अब कथा को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। और पुलस्त ऋषि के पौत्र पुलस्त ऋषि के पौत्र और विश्वा ऋषि के पुत्र हुए रावण और इनका भाई कुंभकर्ण। अच्छा, ये हुए कौन? जो प्रतापभान नाम का राजा था वो रावण हुए और जो अरिमर्दन नाम का इनका छोटा भाई था वो कुंभकर्ण हुआ और जो इनका मंत्री था धर्मरुचि नाम का वो विभीषण हुए। इस तरह से इनका जन्म हुआ और ये सब तपस्या करने गए। तपस्या किए, ब्रह्मा जी आए वरदान देने के लिए और वरदान में इन्होंने मांगा कि हम काहू के मरे न मारे बानर मनुज जाति दुई बारे। हम काहू के मरे न मारे बानर मनुज जात दुई बारे। हम काहू के मरे न